हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ेंगे पोएम नंबर 3 मैकविटी मिस्ट्री कैट, यानी मैकविटी एक रहस्यमयी बिल्ली। ये आपकी 8th क्लास की बुक का पोएम है, हनी ड्यू बुक जो आपकी है उसकी, और ये आपके एग्ज़ाम में भी आएगी। इस कविता में हम ये पढ़ेंगे कि कवि बिल्लियों का शौकीन है, फिर भी वह मैकविटी नाम की जो एक बिल्ली है उसको एक पिशाच और राक्षस क्यों कहता है। और उसका कारण यह है कि वह एक बहुत ही दक्ष अपराधी है जो मानव प्रकृति के नियमों की अवज्ञा करता है, उसे तोड़ता है और अत्यंत ही अनैतिक है। वह अपनी हवा में उड़ने की शक्तियों का दुरुपयोग करता है और उसकी शारीरिक विशेषताएं भी डरा देने वाली हैं। तो इन सब कारणों से ही कवि ने ये कविता लिखी है, मैकविटी। Do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? कि क्या आपके पास एक बिल्ली है, कभी आपने उसके बारे में कोई विचित्र चीज़ या रहस्यमयी चीज़, मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमयी चीज़ देखी है। इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री, यानी यह कहना कि आसान नहीं है कि प्रत्येक जो बिल्ली है वो एक रहस्य है। बट मैकविटी इज़ वन ऑफ श्योर, वॉट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट। तो लेकिन मैकविटी एक रहस्य निश्चित ही है, और यह क्या है और जो इसे एक संपूर्ण रहस्यमयी बिल्ली बनाता है। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। चलिए हम ये कविता पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। मैकविटी अ मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ, यानी कि हिडन मतलब होता है छुपा हुआ, और PAW पॉ का मतलब होता है पंजा। तो इसमें मैकविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है, उसे गुप्त पंजा भी कहा जा सकता है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, और क्योंकि वह एक ऐसी दक्ष अपराधी है, मास्टर क्रिमिनल यानी दक्ष अपराधी, हु कैन डिफाई द लॉ यानी जो कानून की अवज्ञा कर सकता है। आगे देखिए, ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, यानी वह स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस मुख्यालय की भी एक उलझन है और उड़न दस्ते की निराशा भी है। फ्लाइंग स्क्वाड यानी उड़न दस्ता, डिस्पेयर यानी निराशा अर्थात। और फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब होता है पुलिस या सैनिकों का एक दस्ता या दल जो शीघ्र ही कार्यशील हो जाता है, उसको उड़न दस्ता भी कहते हैं। और बेफलमेंट का मतलब होता है उलझन, और स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो एक लंदन का पुलिस मुख्यालय है। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि वह स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस मुख्यालय की एक उलझन भी है। कौन? ये जो मैकविटी कैट है, ये इसके बारे में बात की जा रही है। अर्थात उसे पकड़ने में वो लोग निराश हो चुके हैं, उनके हर बार निराशा ही हाथ लगती है। वेन फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, कैस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकविटी इज़ नॉट देयर, क्योंकि जब वे अपराध स्थल, क्राइम सीन, सीन ऑफ क्राइम यानी अपराध जहाँ पे अपराध हुआ है उस जगह पहुँचते हैं तो मैकविटी वहाँ नहीं मिलता है, मैकविटी वहाँ होता ही नहीं है। मैकविटी मैकविटी देयर्स नो वन लाइक मैकविटी, और वो कहते हैं मैकविटी मैकविटी, लेकिन कोई भी मैकविटी जैसा वहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैकविटी तो बहुत शातिर है, वो वहाँ से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, यानी उसने प्रत्येक मानव, ह्यूमन यानी मानव, लॉ यानी नियम, उसने प्रत्येक मानव नियम को तोड़ा है। ही ब्रेक्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है उसको भी उसने तोड़ा है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, यानी उसकी हवा में उड़ने की जो शक्ति है उसको तो एक फ़कीर भी आश्चर्य से टकटकी लगाकर देखेगा। फ़कीर यानी मुस्लिम या हिंदू धार्मिक जो तपस्वी होते हैं उनको फ़कीर बोलते हैं, और स्टेयर मतलब टकटकी लगा के देखना, और बेसमेंट होता है मतलब होता है तलघर। वेन एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकविटी इज़ नॉट देयर, और जब वहाँ पे आप उस जगह पे पहुँचते हो जहाँ पे क्राइम हुआ है, जहाँ पे क्राइम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई भी अपराध हुआ है वहाँ पर वो होता ही नहीं है जब हम वहाँ पहुँच के देखते हैं तब।
यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। यानी कि आप उसको अपराध स्थल पर पहुंचोगे तो देखोगे नहीं, आप उसे तलघर में तलाश कर सकते हो। बेसमेंट यानी तलघर, आप उसे हवा में देख सकते हो। लुकअप यानी ऊपर देखना, आप उसको हवा में देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकवर्टी इज़ नॉट देयर। लेकिन मैं आपको एक बार और बारी बारी फिर बारंबार ये बात बता रहा हूँ कि मैकवर्टी वहाँ नहीं होता। यानी वो इतना फुर्तीला है कि वो आंखों के सामने से गायब हो जाता है। हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हमें मिलता ही नहीं है। कौन है ये मैकविटी? एक बिल्ली है बहुत बड़ी, जिसके बारे में अभी हम ये पूरी कविता में पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, मैकविटी जिंजर कैट। जिंजर कैट यानी हल्के भूरे नारंगी रंग के बालों वाला बिल्ला है वो। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। और आप उससे जानते हैं कि वो कैसा दिखता है। वो मैकविटी एक हल्के भूरे नारंगी रंग के बालों वाला बिल्ला है और वो बहुत लंबा और पतला है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर संकन इन। संकन का मतलब क्या होता है? संकन का मतलब होता है बिल्कुल अंदर धंसी हुई, सिकुड़ी हुई। यानी आप उसे जान जाते यदि आप उसे देख लेते, क्योंकि उसकी आंखें जो हैं वो एकदम अंदर की तरफ धंसी हुई होती हैं। हिज ब्रोज इज डीपली इनलाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज हाईली डोम्ड। यानी उसकी बाहों पर विचारशीलता के कारण गहन लाइनें हैं और उसका सिर जो है वो अत्यधिक गुंबद जैसा है, यानी बड़ा है। आगे पढ़ते हैं। His coat is dusty and neglect। और जो उसका जो कोट है, कोट यानी कोट किसको कहा गया है? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो उसका ऊपरी आवरण है वो धूल भरा है। उसके मुख पर एक लंबे बाल बिना कंघी किए हुए हैं। विस्कर्स आर अनकोम्ड। अनकोम्ड यानी बिना कंघी किए हुए। कोम मतलब कंघी होता है, कोम्ड यानी कंघी किया हुआ, और अनकोम्ड यानी बिना कंघी किया हुआ। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। और वह अपने सिर को कभी कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से हिलाता रहता है। विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, यानी इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह से हिलाता है जैसे कोई सांप हिलता है। एंड वेन यू थिंक ही इज़ हाफ स्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। और जब आपको ऐसा लगता है, आप उसको देखेंगे और ये सोचेंगे कि वो अर्ध निद्रा में यानी आधी नींद में सो रहा है, तो वो हमेशा पूरी तरह से जगा हुआ ही होता है। कहने का मतलब कि जब वो सोता है तो उसकी आंखें ऐसे खुली हुई होती हैं आधी, जिससे ये लगता है कि वो सोते हुए भी जाग रहा है। मैकविटी मैकविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकविटी। यानी फिर कभी कहता है कि मैकविटी मैकविटी, कोई भी मैकविटी जैसा नहीं है। फॉर ही इज़ अ फाइंड इन फेलिन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। यानी क्योंकि वह बिल्ली प्रजाति की आकृति में एक पिशाच है, अनैतिकता का राक्षस है। आप कम से कम आप एक कम महत्वपूर्ण गली में शायद उससे मिल सकते हैं, पर आप उसे चौराहे पर शायद देख भी नहीं सकते। बट वेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड देन मैकविटी इज़ नॉट देयर। पर किंतु जब अपराध का पता चलता है तो मैकविटी वहाँ होता ही नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि नकारात्मकता से व्यक्ति की आकृति व प्रकृति दोनों ही विकृत हो जाती हैं। व्यक्ति को गहरी नींद लेने की आदत नहीं डालनी चाहिए, उससे बिल्ली या कुत्ते की जैसी नींद लेनी चाहिए, अर्थात हल्की सी आहट से वो सावधान हो जाए। हमें मैकविटी जैसा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैकविटी वैसे तो एक बिल्ली है लेकिन वो बहुत शैतान बिल्ली है जिसने सबको परेशान कर रखा है। और ये जो कविता हमने पढ़ी, इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आप लोग ज़रूर पहले एक बार नोट कर लीजिए। मैं आपको नोट करवा देती हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ के तो मैंने आपको नोट कराए थे, सेकंड के आप लिख लीजिए। जिंजर कैट का मतलब होता है हल्के भूरे नारंगी रंग के बालों वाला बिल्ला। संकन इन यानी अंदर धसी हुई। और DOMED डोम्ड मतलब होता है गुम्बद जैसा, डोम बोलते हैं उसको। उपेक्षा करना, निगलेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना। विस्कर्स यानी बिल्ली के मुंह पर के जो लंबे बाल होते हैं उनको बोलते हैं विस्कर्स। अनकोम्ड यानी बिना कंघी किए हुए। स्वेस का मतलब होता है हिलाना।
और FIEN डिफेंट का मतलब होता है पिशाच। फेलिन यानी बिल्ली प्रजाति में। ये वर्ड्स दोनों जो हैं ये आपके यहाँ पे इस लास्ट पैराग्राफ में आए हैं। ये देखिए यहाँ पे फेंट एंड फेलिन। और मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस। और डिप्राइविटी का मतलब होता है अनैतिकता। और डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोजा जाना। तो इस तरह से आपने ये पूरी कविता पढ़ी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। और कोई भी कविता अपन पढ़ते हैं तो उसमें हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात ये कि जो कविता है वो उसका नाम क्या है, तो कविता का नाम है मैक्विटी ए मिस्ट्री कैट। और किसने इस कविता को लिखा है, तो कवि का नाम हमें पक्का पता होना चाहिए। तो T.S. इलियट के द्वारा ये कविता लिखी गई है। और जो मैक्विटी है उसको इसमें कविता में क्या कहा गया है, मैक्विटी को एक गुप्त पंजे के रूप में कहा गया है। और मैक्विटी दक्ष अपराधी क्यों है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्विटी एक दक्ष अपराधी इसलिए है क्योंकि वह प्रत्येक मानव कानून की अवज्ञा कर सकता है और उसे तोड़ सकता है। और मैक्विटी कितना लंबा और स्वस्थ है, मैक्विटी बहुत लंबा है लेकिन वो बहुत पतला है। मैक्विटी की आंखें किस प्रकार की हैं, मैक्विटी की आंखें धसी हुई हैं। मैक्विटी की तुलना वो सांप से क्यों करता है, मैक्विटी की तुलना सांप से इसलिए करता है कवि क्योंकि वह अपने सिर को सांप की तरह हिलाता है। और एक क्वेश्चन और इसमें देखिएगा, मैक्विटी ने किस प्रकार से वस्त्र पहने हुए हैं, तो मैक्विटी ने धूल भरा कोट और गलमुच्छों की कंघी रहित उसने अपने उन मूँछों को कर रखा है। फिर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें छोटे छोटे कि जैसे कवि ने मैक्विटी को क्यों दोहराया है, शब्द को क्यों दोहराया, इसलिए दोहराया है उसने कि वो विशेष प्रभाव डालता है ये शब्द। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि हमें मैक्विटी को कहाँ देख सकते हैं हम, तो हम मैक्विटी को एक कम महत्वपूर्ण गली में ये देख सकते हैं, चौराहे में नहीं देख सकते क्योंकि वो वहाँ से कहाँ चला जाता है, क्राइम करके तुरंत ही गायब हो जाता है। फिर जो किस तरह के शब्द मैक्विटी के लिए यूज़ किए गए हैं, उसके लिए शुभ शब्द यूज़ किए गए हैं, मॉन्स्टर, है ना। तो ये जो कहानी कविता है ये अब यहीं ख़त्म होती है और अगली कविता हम पढ़ेंगे उससे पहले नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपकी 8th क्लास का। तो आप इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो लोग भी अपने एग्ज़ाम की बढ़िया तैयारी कर सकें। ओके बच्चों, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।